ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਵੇ ਡੇਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ आया था? अच्छा। बड़े परेशान डेली ऐसा कोई। तेरा नाम की है? अदील। किहड़ी जगह रहा है? SHO सैफुल्ला नियाजी, इनका लाहौर के इलाके शेरकोट में मर्डर हो चुका है और जो कातिल है इनका, जो मारने वाला है इनको, वो एक आम सा मैकेनिक है। अब इसकी वीडियो आप लोगों ने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर जगह जगह इसकी वीडियो वायरल हो रही है और बहुत से नामवर जो एंकर हैं या जो बहुत से मशहूर जिनके यूट्यूब चैनल हैं वो इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के बयान आप लोगों ने सुने होंगे। एक चीज सामने आ रही है, सब कुछ जो सैफुल्ला नियाजी SHO हैं इनकी बैकग्राउंड के बारे में, जैसे कि आज से 2 साल पहले का एक रिक्शा ड्राइवर का केस था। अब नाज़रीन, मैं आज भी अपनी इस वीडियो में आप लोगों को ज्यादातर इस तरह की वीडियोस दिखाना चाहूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद कम बात करूं और आप लोगों को ज्यादातर वीडियोस दिखाऊं। और इस वक्त ये जो शख्स अदील है जिसने इनका मर्डर किया है, उसके बारे में वहां के जो इलाका मुकीन है वो क्या राय रखते हैं। और बहुत सी जगहों के ऊपर आप लोग यकीन कीजिएगा देखेंगे कि इस बंदे को हीरो कहा जा रहा है, यानी कि जिस बंदे ने एक SHO का मर्डर किया है उसको हीरो कहा जा रहा है, उसको हीरो बनाया हुआ है और अवाम भी इसके लिए एहतजाज कर रही है। अब जो एहतजाज हो रहा है उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के आगे दिखाऊंगा। मेरी कोशिश ही यही होगी कि मैं आपको 2 साल पुराने जो रिक्शा ड्राइवर को सैफुल्ला नियाजी साहब हैं जो इन्होंने अरेस्ट किया था मंशियात के केस में, इसकी भी वीडियो दिखाऊं, वो सारा मामला क्या था। इसके अलावा जो अब मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसकी भी सारी वीडियोस आप लोगों को दिखाऊं ताकि फैसला आप लोग खुद कर सकें कि ये जो सब कुछ हुआ है ये किस वजह से हुआ है, ठीक हुआ है या गलत हुआ है। देखें, हम लोग इसको ठीक तो किसी सूरत कह नहीं सकते क्योंकि कुछ भी हो कानून हाथ में लेना ये जुर्म है। लेकिन जो इस वक्त मौके चल रहे हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आज से पहले देखा यह जाता था कि जब कोई भी पुलिस वाला या कोई भी और ऐसा बंदा जो शहीद हो जाता था, जिसको हम लोग कहते थे कि शहीद हो गया है, या इस तरह का कोई वाकया पेश आता था, तो अवाम की ज्यादातर सपोर्ट होती थी वो ऐसे बंदे के साथ होती थी जिसका तलक इदारों के साथ होता है। लेकिन अब देखने में कुछ अलग ही चीजें आ रही हैं। जैसे आप लोग पहले इस बंदे का दोबारा एक मरतबा बयान सुने, ये अदील नामी जो शख्स है इसने जिसने मर्डर किया है, आप लोग सिर्फ इस बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो इसका कॉन्फिडेंस का फेस रिएक्शन है, नाज़रीन मैं चाहूंगा कि आप लोग ये देखें। पिस्तौल कित्थों लेके आया तू? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ था? अच्छा। बड़े परेशान डेली ऐसा कोई। तेरा नाम की है? अदील। किहड़ी जगह रहा? जी, तो नाज़रीन आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इस बंदे ने जिसका मर्डर किया है वो ऑन ड्यूटी SHO था। चाहे वो उस वक्त ऑन ड्यूटी नहीं था जिस वक्त उसका मर्डर हुआ है, लेकिन ऑन ड्यूटी एक SHO का मर्डर करने के बाद क्या आपको कहीं भी ये फील हो रहा है कि ये बंदा, बल्कि ये बच्चा थोड़ा सा भी डरा हुआ है या इसके कोई जहन के अंदर कोई बातें चल रही हैं कि अब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और ये पुलिस की हिरासत में है इस वक्त, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। फिर एक और मेन चीज जो कहा यह जा रहा है कि डॉल्फिन पुलिस है वो फायरिंग की आवाज सुनकर इस जगह पर आई, तो उनको फिर सारे मामला का इल्म हुआ है कि यहाँ पर जो SHO साहब हैं इनका मर्डर हो चुका है और इन्होंने गिरफ्तार कर लिया उस बंदे को। लेकिन क्या ये डॉल्फिन पुलिस है जो उनसे फायरिंग की आवाज सुनकर आई या फिर इसके पीछे भी एक और राज है? तो इसकी भी बाकायदा मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा जो वहां के इलाका मुकीन है इसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आप लोगों ने नोट किया कि इस बंदे के थोड़ा सा भी कुछ डर खौफ कि मैंने एक SHO को मार दिया है तो पुलिस ने मुझको पकड़ लिया, मुझको थाने लेकर जाएगी, मेरे पर तशद्दुद कर सकती है, या फिर बहुत सी जगहों के ऊपर आप लोग ये भी सुनते होंगे कि हो सकता है कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। बड़े बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, जिस तरह मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, चौधरी शाहिद नामी एक यूट्यूबर है, वो अपने बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, खास तौर के ऊपर वो रहनुमाई करते हैं नौजवानों की कि किस तरह जुर्म से बचा जा सकता है। तो वो भी अब IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए कि IG साहब रिक्वेस्ट है आपसे कि इस बच्चे को आप लोग, ठीक है इसने जुर्म किया है, वो सजा अदालत इसको सजा देगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। तो लेकिन इस सब के बावजूद इसके चेहरे के ऊपर आप लोगों को कहीं डर खौफ कोई चीज नजर नहीं आएगी। फिर इसके अलावा नाज़रीन इसके अल्फाज कि मुझको गालियां देता था, मुझको गुजरता जहां से भी आता जाता मुझको गालियां देता था, गंदी गंदी गालियां देता था, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई तो मैंने ये कदम उठा लिया और फिर उसी के हथियार से
उसी का ही असला था एसएचओ साहब का, जिससे इसने इनका मर्डर किया। अब नाज़रीन आ जाते हैं आज से 2 साल पहले। आप लोग सुन रहे होंगे, हर जगह पर ये सुन रहे होंगे कि आज से 2 साल पहले एक रिक्शा ड्राइवर के ऊपर इन्होंने नाजायज केस किया था। वो मामला क्या है, हो सकता है कि कुछ जगहों के ऊपर आपने देखा भी हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुख्तलिफ किस्म की वीडियो यहाँ पर देखें और सारा वाकया, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो नाज़रीन आज से 2 साल पहले हुआ कुछ इस तरह का था कि लाहौर के इलाके में एक रिक्शा के अंदर कुछ लोग मंशियात लेकर जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये लोग मंशियात सेल करते हैं। तो फिर वहां पर पुलिस की रेड पड़ती है, लेकिन जो मंशियात फरोश थे वो भाग जाते हैं। अब इसमें भी 2 बातें हैं। देखें, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी जो सैफुल्ला एसएचओ साहब है, इन्होंने गिरफ्तार नहीं था किया, ना ही इन्होंने रेड की थी। हुआ ये था कि डॉल्फिन पुलिस पीछे चढ़ी थी रिक्शे के, डॉल्फिन पुलिस पकड़ने वाली थी। वो असल जो मंशियात फरोश थे वो भाग चुके थे। उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को रोक लिया था क्योंकि उसके रिक्शे के अंदर मंशियात थी। तो फिर जो ये एसएचओ साहब है, न्याजी साहब, ये आए, इन्होंने डॉल्फिन पुलिस को एक साइड पे किया और क्रेडिट खुद लेना चाहा सारा। तो उसको फिर ये रिक्शा ड्राइवर को पकड़ के ले आए। अब नाज़रीन जब इनसे पूछा गया, एक बड़े पाकिस्तान के नडर और मशहूर यूट्यूबर और एंकर हैं मियां इमरान अरशद साहब, तो वो जनाब थाने जाते हैं, बाकायदा तौर के ऊपर सारे प्रूफ उनके पास होते हैं। वो एसएचओ साहब से सवाल जवाब करते हैं। उसमें जनाब ये कहते हैं, ये जो जिनका मर्डर हुआ है एसएचओ साहब का, जब इनसे पूछा जाता है कि क्या वो रिक्शा ड्राइवर मंशियात फरोश था, तो ये कहते हैं नहीं। आप लोग ये सुन सकते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪਰਤੋਇਦ ਹਲਫਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਰਕਸ਼ੇ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲकुल ठीक है, बैग ਦੇ ਵਿੱਚ सवारी नस गई। तो अब ये पहले तो ये हल्फन कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूं उसके रिक्शे में से मंशियात बरामद हुई। अब नाज़रीन उनके रिक्शे में से, उस लड़के के रिक्शे में से मंशियात बरामद तो हुई थी, लेकिन वो सवारियों की थी, रिक्शे वाले की नहीं थी। जब मियां इमरान अरशद इनसे सवाल करते हैं कि जनाब अब बहुत से लोग हैं, आप भी सफर करते होंगे, मैं भी सफर करता हूँगा, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज है, वो रिक्शों में सफर करते होंगे या गाड़ी में किसी में टैक्सी में सफर करते हैं, तो अगर वहां से कोई बंदा, कोई लोग आकर बैठ जाते हैं जिनके पास मंशियात होती है, वो भाग जाते हैं, इसका मतलब है कि हमें पुलिस पकड़ ले। तो इनका आगे से क्या जवाब था, ये आप सुनिएगा। बैग वाले ते ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। पाकिस्तान में जैसा नहीं होगा, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। एक रिक्शा ड्राइवर तुसी सवारी गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कहे कि सैफुल्ला इसका रिक्शे वाले का देखना चाहिए था। अब नाज़रीन बार बार जब मियां इमरान अरशद है वो इसके बारे में बात करते हैं कि सर बताएं कैसे, वो किस तरीके से कसूरवार हो गया, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, आपने उसका मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी जो वीडियो है वो मंशियात का ढेर आगे लगाकर आप लोगों ने चला दी, उसके रिश्तेदारों तक चली गई कि ये लड़का मंशियात फरोश है, इतने लाख की मंशियात इससे पकड़ी गई है। तो वो तो बदनाम हो गया आवाम के आगे, वो तो अपने रिश्तेदारों के आगे, अपने मोहल्लेदारों के आगे बदनाम हो गया। वो सोसाइटी में एक धब्बा लग गया उसके ऊपर कि ये मंशियात फरोश है। लेकिन इसके बाद जो ये एसएचओ न्याजी साहब है, इनका क्या कहना था, आप लोग सुनिए। मैं बता दूं मंशियात फरोश है ही नहीं, आप कह रहे हैं गिरफ्तारी ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ सर, ये मंशियात फरोश है पहले ਇਹਦੀ एफआईआर तो मनशियात फरोश ਦੇ ਦਿੱਤੇ नहीं, 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 एफआईआर ਦੇ आपने पब्लिक में उसको गंदा कैसे, पब्लिक ये मीडिया कर रहे थे सारे ने एक बारी आती तो मतलब तुझे ठीक किया थोड़े पेज को है जी, आपके पेज से हुआ। मंशियात फरोश आपने अरेस्ट नहीं किया, जिसको आप खुद बेगुनाह समझ रहे हैं। अब देखिए ना, ये वीडियो बनाने का मकसद है जो सा मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। देखें, वो ये एसएचओ साहब है, ये इनका मर्डर हो गया है, ये अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह का और इनका मामला, अल्लाह ताला इनके ऊपर एहसानियां करे। लेकिन मेन जो मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि जो हमारे इदारे हैं, खासतौर के ऊपर जिनके होते हुए हम सुकून से सो पाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो कुछ इस तरह का चल रहा है कि अब अवाम इनसे नफरत क्यों कर रही है। आए दिन जब से सोशल मीडिया ज्यादा फैलता जा रहा है, तब से हम लोग ये देख रहे हैं कि आए दिन हम लोगों को कोई ना कोई इस तरह की वीडियो हमारे सामने आती है, कोई ना कोई इस तरह का वाकया हमारे सामने आता है जो दुख देता है हम लोगों को, जो नहीं था होना चाहिए था। बहुत जो सी चीजें हैं, बहुत वाकये इस तरह के हैं जिसमें दिखाई देता है कि पुलिस वालों की गलती है, जिसमें दिखाई देता है कि कुछ लोग हैं वो जुल्म कर रहे हैं। आप देखें, जब एक बंदा भी होगा आम में इस तरह का, तो फिर उसका जो असर जाएगा वो सारे डिपार्टमेंट के ऊपर जाता है। आज से कुछ रोज पहले मैं गालबन जियो न्यूज के ऊपर एक खबर सुन रहा था कि कराची का एक वाकया, जहां पर एक बंदे ने खुद को मतलब फांसी लगा ली। जब उसके पास से नोट मिला तो वो ये था
कि मैं पुलिस से तंग आ चुका था। मैंने ये उसने किसी पुलिस वाले का नाम लिया, उसने कहा जी इसने मुझे फलाने वक्त में पकड़ा था किसी केस में, तो उसके बाद ये मुझको बार बार तंग करता था। जब कोई नहीं था पकड़ा जाता तो मुझको ही तंग करता था, उठाकर ले जाता था, इसलिए मैं अपनी मतलब जान ले रहा हूं। तो अब नाज़रीन आ जाते हैं ये जो अदील है लड़का, इसके ऊपर देखें। अब इसके लिए जो वहां इलाके के लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसको रिहाई दिलवाई जाए, वो कह रहे हैं कि खबरदार अगर इसको किसी किस्म का नुकसान हुआ तो इसकी भी मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज जो चल रही है कि डॉल्फिन पुलिस है जो सी वो फायर की आवाज सुनकर आई तो ये भाग रहा था, तो इसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब देखें वहां के जो इलाके के लोग हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये बंदा जो ये अदील नामी लड़का है जिसने मर्डर किया है ये भागा नहीं था, इसने खुद गिरफ्तारी दी, इसने खुद 15 के ऊपर कॉल की और पुलिस को बुलाया और अपनी गिरफ्तारी दी। वो किस लिए? वो इसलिए ताकि पीछे से मेरे घर वालों को फिर पुलिस तंग ना कर सके। जाहिर सी बात है एक ऐसा जो का मर्डर किया है, तो अगर फिर ना पकड़ा जाता बंदा तो आप लोग जानते ही हैं कि फिर पीछे घर वालों के साथ क्या होता है। तो इसने खुद गिरफ्तारी दी ताकि मेरी फैमिली को बाद में तंग ना किया जा सके। लेकिन अब तक हम लोग यही सुन रहे हैं कि जनाब वो डॉल्फिन पुलिस आई, उसने फायरिंग की आवाज सुनी, वहां पर पहुंची, वहां पर पहुंच के उसने गिरफ्तार कर लिया। आप देखें कि ये जो इलाके के लोग हैं क्या कह रहे हैं। तो पता जरा मीडिया ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡੋਲਫਿਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ गिरफ्तारी ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जी तो नाज़रीन अब लास्ट में बात ये भी कर लेते हैं कि जो ये अदील नामी शख्स है क्या ये कोई पेशावर बंदा है, ये कोई यादी मुजरिम है या इसके ऊपर पहले भी कोई केसेस मौजूद है या कुछ ऐसा है इसका तल्लक है कोई सरगर्मी इसकी इस तरह की है जो मशकूक करार दी जा सके या इसका कोई मंशियात फरोशों से तल्लक है या कोई इसकी इस तरह की कोई चीज है जो गैर कानूनी ये काम करता हो। तो इसके ऊपर भी नाज़रीन जो इलाका के लोग हैं उन्होंने जब एहतजाज किया तो अपने एहतजाज में इन्होंने ये भी रिकॉर्ड करवाया कि ये लड़का अपने काम से तल्लक रखने वाला लड़का था, इसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम लोगों को शिकायत होती या कोई नशा या कोई इस तरह की चीज, कोई इस तरह का काम इस बंदे ने नहीं किया जिससे इलाके के लोगों को शिकायत होती या किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ। अब इसके बारे में भी आप लोग सुन सकते हैं कि जो इलाका के लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बंदा है कहते मुलाजमत नहीं है वर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ मुलाजम है, वर्दी तो बाद कोई मुलाजम नहीं होना चाहिए है काम करना है। अदील ने सारी दिहाड़ी काम करना है, उन्हें फिर उनके इंतजार करना 10 बजे आवे 11 बजे अदील उस बच्चे ਦੀ आवाज बनन उस बच्चे ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। बच्चा रहा होगा, बच्चा सही थी, बच्चे ने मजबूरी पै गई है, ये मजबूरी उन्होंने काम किया है। मां बहन की गल करता है, मां बहन की गल उसका बोलता नहीं है। तो नाज़रीन अब मैं लास्ट में सिर्फ आप लोगों से 2 बातें कहना चाहूंगा। देखें एक ये चीज हमने देखा कि जिस तरह SHO साहब का मर्डर हुआ ये नहीं था होना चाहिए था और इनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। लेकिन आप लोग ये देखें कि अगर हम लोग पहले जिस तरह अब हर चीज हाईलाइट हो जाती है, मीडिया के ऊपर आ जाती है, वैसे तो सोशल मीडिया के खिलाफ है, बहुत ज्यादा लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन इसके ऊपर ही आप लोगों को मिनटों में कुछ ना कुछ जो कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी वाकया हुआ है मिनटों में आप लोगों के आगे आ जाता है। तो तभी एक्शन लिया जाए और इस गलती को सुधारा जाए तो यकीन कीजिएगा कभी इस तरह के मर्डर ना होंगे, कभी कुछ ऐसा ना होगा। एक तरफ आप लोग देख लें कि जिसने मर्डर किया उसको लोग अपना हीरो समझते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और मैंने जितनी भी इसके ऊपर प्रोग्राम देखे हैं, जितने भी मशहूर यूट्यूबर्स हैं उनके प्रोग्राम देखे हैं, जब मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो यकीन कीजिएगा बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ ये चीजें देखकर। जो जिस तरह के कमेंट्स लिखे हुए थे SHO साहब के बारे में, बड़ा दुख हुआ। और जिस तरह इस लड़के को अदील को आवाम वहां पे शाबाश दे रही है कमेंट्स में आके लोगों के, और इसके बारे में तारीफें कर रही है, इसको अपना हीरो समझ रही है, ये भी सुनकर ये भी देखकर बड़ा दुख हुआ। क्योंकि एक बंदा अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो अब इतनी आवाम तंग पड़ चुकी है, आवाम ये नहीं देखती कि इस बंदे ने कानून अपने हाथ में लिया, आवाम उसको अपना हीरो समझती है। तो ये सब चीजें नाज़रीन देखनी चाहिए, इसको देख के हम लोगों को आइंदा आने वाला वक्त अपना सुधारना चाहिए। तो आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नाज़रीन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।